स्टूडेंट वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हमारा टॉपिक है साम्य वाष्प दाब। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हेनरी के नियम को पढ़ चुके हैं जिन्होंने द्रव्य और गैस के बारे में बताया था, ठीक है। और हम पढ़ चुके हैं राउल्ट के नियम को। राउल्ट के नियम के अनुसार हमारा जो वाष्प दाब होता है वो मोल अंश के बराबर होता है, समानुपाती होता है। यही चीज़ इन्होंने कहा था, यही चीज़ हेनरी ने भी कहा था, पर वो गैस और द्रव्य के लिए कहा था, इन्होंने द्रव्य और द्रव्य के लिए कहा था, ठीक है। और राउल्ट के नियम में हमने एक और चीज़ क्या पढ़ा है? धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के बारे में। तो वो भी हमारा क्लियर हो चुका है, मेरे ख्याल से सभी लोगों को और अच्छे से क्लियर हो चुका है इस टॉपिक में। इससे रिलेटेड मेरे आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। तो अब हमें जानना है कि साम्य वाष्प दाब क्या होता है। देखो, साम्य अवस्था के बारे में आपने 11वीं कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ा है। साम्य अवस्था को कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम ये होता है जब रिएक्टेंट मतलब कि अभिकारक कोई उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो वो प्रोडक्ट फिर से अभिकारक में उतनी ही ऊर्जा, मतलब दोनों का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो बराबर होता है। दोनों के जो अवस्था होते हैं वो परिवर्तित हो सकते हैं। साथ ही साथ इनके जो बोल सकते हैं कि मोल अंश हैं, वो उनके मोल अंश बराबर होते हैं। मतलब अभिकारक में जितने मोल अंश उपयोग हो रहे हैं, है ना, 2 पदार्थों के या 3 पदार्थों के बनने वाले जो पदार्थ हैं, मतलब प्रोडक्ट है, उसके मोल अंश के इक्वल होंगे। तो यही होता है साम्य अवस्था, मतलब एक साम्य अवस्था, बैलेंस बन जाना। तो यही हमको पढ़ना है वाष्प दाब में। साम्य अवस्था का वाष्प दाब या फिर साम्य वाष्प दाब किसे कहते हैं, किसी भी विलयन का। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, साम्य अवस्था को समझने के लिए हमको बहुत मैं पहले चित्र से समझा देती हूँ, फिर आपको मैं इसका रिटन थ्योरी दिखा दूँगी। तो मान लो मैंने किसी पात्र में जल लिया, ठीक है। अब आप बचपन से रटते आ रहे हो, जल का क्या होता है, क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। सपोज इस पात्र को मैंने गैस में चढ़ाया और फिर ये इसे गर्म करने के लिए मैंने छोड़ दिया। ऊपर क्या होगा कि जब इसका मतलब ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो ये जो आपका जल है वो वाष्पित होने लगेगा। देखो, वाष्पन किसको कहते हैं और वाष्प दाब क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, वाष्पन क्या हो रहा है, जब ऊपर कोई भी सरफेस नहीं है, मतलब मैंने इस पात्र को क्या किया, ढका नहीं है ना। तो ये पात्र क्या है, ऊपर से खुला है। जब इसको ताप दे रहे हैं तो इसमें से क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे वाष्प हो रहा है और यहाँ से वायु के जो वायु है, हवा है ना, वो वाष्प के कणों को अपने साथ उड़ाकर लेके जा रहे हैं और धीरे धीरे ये वाष्पन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। इसी को कहते हैं वाष्पन। अब अगर मैंने इस पात्र को इस तरीके से किसी बर्तन से या किसी और सरफेस से ढक दिया, ठीक है, ढक दिया, तो ढकने के बाद ये जो ताप है, ये क्या होगा, ताप जब लगेगा तो कुछ देर तक वाष्पन होगा, बहुत तेज़ी से वाष्पन होगा और इस सरफेस पे, है ना, वाष्प के कण जम जाएंगे, ठीक है। एक स्थिति ऐसे आएगी, देखो ये वाष्प है, याद रखो वाष्प, और ये है द्रव्य। द्रव्य से गैसीय अवस्था में जब वो स्टार्टिंग में बहुत जल्दी ताप मिलने पर होते जाएंगे, ठीक है, गैसीय अवस्था में जा रहे हैं, वाष्पन पे जा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति आएगी, ये ढका हुआ है तो ये खुद द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगा। वाष्प जो है वो द्रव्य में परिवर्तित होगा यहाँ पे जमने के कारण, तो उसकी वजह से ये भी द्रव में हो गया, ये भी द्रव में हो गया, ये वाष्प क्या हुआ, द्रव में हो गया। तो ये जो बीच में जो वाष्पन की प्रक्रिया है वो आपको देखने नहीं मिलेगी, मतलब कम हो जाएगी। अगर मैं खुले बर्तन पे गर्म कर रही हूँ तो आपको कंटिन्यू ये वाष्पन प्रक्रिया, मतलब भाप निकलते हुए दिखेगा। अगर आप ढक दो तो क्या होगा कि ये वाष्पन की प्रक्रिया कुछ देर तक होगी और रुक जाएगी। ये जो वाष्पन की प्रक्रिया क्यों रुकेगी, अब ये देखते हैं। जैसे ये पात्र है, हमने इसे कवर कर दिया है किसी बर्तन से, तो ये जो जल के वाष्प, मतलब जल द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में गई, तो वो यहाँ पर एक दाब लगाती है, इस सरफेस पे एक दाब लगा रही है, ठीक है। और ये जो वाष्प है द्रव में परिवर्तित हो गई, वो नीचे पुनः दाब लगा रही है। तो दोनों के दाब क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, दोनों के दाब क्या हो रहे हैं, बराबर हो गए। तो ये साम्य अवस्था पे चली गई दोनों की दाब, मतलब जल का, द्रव्य का वाष्प दाब, वाष्प के वाष्प दाब दोनों एक दूसरे के समान हो जाते हैं, जिसके कारण वाष्पन की प्रक्रिया स्थिर हो जाती है,
क्या हो रहा है, फिर से सुनिए। वाष्प दाब स्थिर क्यों होता है? जब द्रव्य का वाष्प दाब, वाष्प के वाष्प दाब दोनों समान हो जाते हैं और वहाँ पर उस स्थिति पर वाष्पन की प्रक्रिया रुक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वाष्प दाब कहेंगे या साम्य वाष्प दाब कहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ। यही चीज़ आपको पढ़ना है, साम्य अवस्था क्या हो रही है। तो अब आप कंटेनर को ढक देते हो तो आपको कुछ देर तक यहाँ पे वेपराइजेशन मतलब वाष्पन होते हुए दिखेगा, कुछ देर बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर, तो इस वाष्प दाब, जब साम्य वाष्प दाब आ जाता है तो इस साम्य वाष्प दाब को हम उपयोग करते हैं किसी और चीज़ में, जैसे इस ऊर्जा को उपयोग कर सकते हैं। प्रेशर कुकर है आपका, उसका नाम प्रेशर कुकर क्यों रखा गया है? आप लोगों को क्लियर है प्रेशर कुकर रखने का मतलब क्या है? प्रेशर कुकर रखने का मतलब ये है कि जब ये वाष्पन की प्रक्रिया हम रोक देते हैं। अब देखो, आप खुले बर्तन में सब्जी पकाओ, तो यहाँ पे मान लो सब्जी है, ये खुला बर्तन है, तो पहले तो वाष्पन हो रहा है, अब ये वाष्पन की वजह से बहुत तीव्र हो गया वाष्पन, सभी वाष्प बन के उड़ते जा रहे हैं वायुमंडल में, तो जल खत्म होते जा, अब क्या ये सब्जी पकने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये जो वाष्प है अपना दाब ये नीचे लगा ही नहीं रहा है, दाब नहीं लगाएगा तो इसे ताप नहीं मिलेगा, ताप नहीं मिलेगा तो ये पकेगा कैसे? तो अब इसे आप ढक दो। आप कढ़ाई में जब सब्जी भूनते हो उसके बाद फिर नॉर्मली उसे ढक देते हो। क्यों ढकते हो? क्योंकि वो वाष्पन की प्रक्रिया इस साम्य अवस्था पे आ जाए और वो ऊर्जा इस सब्जी को मिल जाए जिससे वो पकने लगे। क्लियर हो रहा है? यही चीज़ हम कुकर में अगर सब्जी बनाते हैं तो हमको 1 सीटी या हाफ, मतलब थोड़े से ही प्रेशर में ये हमारा हर एक चीज़ पक जाता है, तो इसलिए इसे प्रेशर कुकर कहते हैं। बिकॉज इसके अंदर जो साम्य अवस्था होती है, वाष्प साम्य अवस्था, वो द्रव्य और वाष्प दोनों की जो दाब होती है वो एक ही पदार्थ पे लगने लगती है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, ताप मिलता है और वो पक जाता है। वही खुले बर्तन में आप खाना पकाओ आपको टाइम लगेगा, बंद बर्तन में पकाओ आपको जल्दी बनेगा। इसमें अगर एल्यूमिनियम यूज़ करते हो तो और अच्छी बात है, तो उसमें वाष्प की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ आया स्थिर वाष्प दाब किसे कहते हैं, साम्य वाष्प दाब किसे कहते हैं। एक बार इसे रिटर्न में पढ़ते हैं। यदि एक निर्वात पात्र में द्रव्य का आंशिक रूप, क्या बोल रहा है, निर्वात पात्र में द्रव्य का एक आंशिक मतलब थोड़ा सा द्रव्य हम ले लेते हैं, तो द्रव्य का कुछ भाग वाष्पित होकर, तो इसमें से कुछ भाग क्या होगा, वाष्पित होकर क्या होगा, पात्र वाष्पित होकर पात्र के शेष आयतन को भर देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया, तो ये जो वाष्पित होगा ये बाकी जो आयतन है, यहाँ पे जो खाली जगह है उसको वो भर दिया वाष्प से। प्रारंभ में द्रव्य का वाष्पशील, प्रारंभ में स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जब गर्म कर रहे हैं तो शुरुआत में वाष्पशील बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, द्रव्य का वाष्पन बहुत जल्दी दिखाई देगा, तथा वाष्प के द्वारा द्रव्य की सतह पर लगाया गया वाष्प, ये जो वाष्प यहाँ पे जमा हुआ, अब इसके द्वारा जो लगाया गया दाब, इस वाष्प के द्वारा द्रव्य की सतह पर लगाया गया दाब और द्रव्य के द्वारा लगाया गया दाब दोनों सामान्य अवस्था पे या फिर स्थिर हो जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, साम्य वाष्प दाब कहते हैं। तो ये यहाँ पे रिटर्न वर्क है, आप रिटर्न वर्क लिख लीजिए। इस तरीके से आपको 2 कंटेनर बनाने, एक ओपन कंटेनर बना लो खुला हुआ, एक ढककर बना लो और दोनों के वाष्प दाब को इक्वल कर लो। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे बाकी थ्योरी है। इस प्रवस्था के मध्य साम्य अवस्था मतलब बैलेंस स्थापित हो जाता है। इस अवस्था में वाष्प दाब को साम्य वाष्प दाब या फिर संतृप्त वाष्प दाब कहते हैं। याद रखना, इसके एग्जाम्पल प्रेशर कुकर भी हो सकते हैं, हो सकते नहीं होंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ पे वाष्प दाब। अब हमें पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक हम किसे कहते हैं, है ना। तो क्वथनांक के बारे में मेरे ख्याल से आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, बहुत कुछ आपको मालूम होगा। और इस अध्याय में सबसे ज़्यादा उसी से प्रश्न आते हैं कि क्वथनांक क्या है, और रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट।